जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं विनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव मैथ्स के गाइड में 75 नंबर तक सवाल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 76 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है। एक परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए, परंतु 10% दोनों विषय में फेल थे। ऐसा सवाल हम लोग पिछली वीडियो में भी कर रखे हैं, फिर से उसी तरीके का सवाल है, करते हैं इसको। अच्छा, इस सवाल में ये ध्यान देना है, 3 बार जो प्रतिशत का यूज है, ये देखना या तो तीनों फेल में होना चाहिए या तो तीनों पास में होना चाहिए, तब जाकर सिंगल वाले को जोड़ लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा, ये 80% जो अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुआ है, जबकि ये 10% दोनों विषय में क्या हुआ है, फेल हुआ है। काम करते हैं, अगर 10% फेल हुआ है तो पास कितने परसेंट हुआ होगा दोनों विषय में? तो हम कहेंगे 90% दोनों विषय में पास हुआ होगा। हो गया 80%, 70% अंग्रेजी और गणित सिंगल सिंगल वाला है, 90% दोनों वाला है। तो सिंगल वाले को जोड़ लेते हैं और दोनों वाले को माइनस कर लेंगे। तो 80 और 70 कितने हो गए? 150। 150 में से 90 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 60। तो हम कहेंगे 60% जो है वो दोनों विषय में पास हो चुका है, क्योंकि सबको तो पास में कन्वर्ट कर लिए थे। और हमारे सवाल में दे रखा है कि 144 दोनों विषय में पास हुआ है। इसका मतलब 60% बराबर है 144 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या, या तो 100% या तो 1 का मान निकाल लेते हैं। प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 दूना हो गया 12, 2 24, 6 चौके 24। तो कोना कोना क्या बच जाएगा? 24 गुना 10 240। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक परीक्षार्थी 20% अंक लेता है और 60 अंक से फेल हो जाता है। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है, इसको आसानी से सीखेंगे और आसानी से इसको हम लोग बनाएंगे भी। क्या होता है कि एक परीक्षार्थी 20% अगर अंक लाता है तो 60 अंक से क्या हो गया है? फेल हो गया है। 20% लाया तो 60 अंक उससे वो फेल हो चुका है। अगर वो 15% अंक प्राप्त करता है तो 120 अंक से फेल हो गया। मतलब 20% अंक लाया तो 60 अंक से फेल हो गया। अगर 15% अंक लाया तो 120 अंक से फेल हो गया। ऐसे सवाल को बनाने के लिए एकदम डायरेक्ट क्या करना है, पहले एक में 20% ला रहा था, एक में 15% ला रहा था, दोनों का अंतर कितने का हो गया? तो हम कहेंगे दोनों का अंतर 5% का हो गया। ठीक है। अब एक में 60 अंक से फेल हो गया, एक में 120 अंक से फेल हो गया। अगर दोनों कंडीशन में फेल हो रहा होगा तो माइनस करके रखेंगे। अगर एक में फेल और एक में पास हुआ होगा तो उस कंडीशन में जोड़ देंगे और हमारा सवाल आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो इस सवाल में क्या हुआ है कि दोनों फेल हुआ है ना, तो ये दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 120 में से 60 माइनस होगा, क्या आ जाएगा? 60। तो 5% 60 के बराबर पूछा, कुल अंक मतलब 100%। तो एक काम करते हैं, 5% को 100% निकालने के लिए क्या कर दें? 20 से गुना कर देते हैं। अगर इधर 20 से गुना तो दूसरी तरफ भी 20 से गुना कर देंगे। 60 गुना 20 हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ 5% और 100% का भी मान निकाल सकते हैं या एक का भी मान निकालेंगे तो उत्तर हमारा 1200 ही आएगा। चलिए, नेक्स्ट 78 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल है, ब का 90% है तो बताओ ब अ का कितना प्रतिशत? अच्छा, इस सवाल में अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। सवाल में ये कह रहा है, जो है, एक है अ और दूसरा है ब। ये कह रहा है जो है ब का 90% है, मतलब के बारे में बोला जितना भी ब होगा उसका 90%। भाई ब को हम लोग मान लेते हैं 100, तो कितना हो जाएगा? 90%, मतलब 90। तो सवाल में बोला है ब का कितना प्रतिशत है? का जिसके बाद जिसमें का लगा होता है, उसको हम लोग नीचे रख लेते हैं। किसके साथ का लगा है? के साथ। का मान कितना है? तो 90। 90 को हम लोग रख लेंगे नीचे और बाकी क्या बच गया? 100। 100 को रख लेंगे ऊपर और प्रतिशत बनाने के कर लेते हैं 100 से गुना। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेते हैं तो क्या मिल गया? 100 गुना 10, 1000/9। 1000/9 अगर करते हैं तो हमारा 111.1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 79 में आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया। अभी तुरंत हम लोग ये सवाल किए हैं, अगर 30% अंक लाया तो 6 अंक से फेल हो चुका है। अगर वह 40% अंक पास किया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाया। अच्छा,
30% अंक लाया तो 6 अंक से फेल हो गया, 40% अंक लाया तो 6 अंक ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमसे अधिकतम अंक मतलब कुल अंक पूछा है, तो भाई जितना प्रतिशत दिया है दोनों का अंतर 40% और 30% का अंतर कितना होगा, तो 10% का अंतर बराबर। अच्छा, एक में फेल हो चुका है, एक में ज़्यादा आ गया है, तो अगर एक में फेल एक में ज़्यादा है तो दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। अगर दोनों फेल हुआ होता तो दोनों को माइनस करते, दोनों में ज़्यादा आ गया होता तो फिर भी दोनों को माइनस करते। अगर एक में फेल एक में ज़्यादा आया तो दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। मतलब 10% बराबर हो गया 12 के। अधिकतम पूछा है मतलब कुल पूछा है, इसका मतलब 100% का मान या तो एक का मान। 100% का मान ही निकालते हैं। 10% को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे। अगर इधर 10 से गुना किए तो दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना। तो 12 दहे के 120, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये ऐसे टाइप के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। 80 नंबर सवाल में है, एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब अगर 33% ले आता है तो पास हो जाएगा। तो कह रहा है 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। अच्छा, यहाँ एक ही कंडीशन फेल वाला दिया है, तो ठीक है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। भाई प्रतिशत एक बार 33 है, एक बार 25 है, तो दोनों का अंतर कितने का हो गया, तो दोनों का अंतर हो गया 8 का, 8% का। और बराबर में एक ही बार फेल के बारे में दिया है तो सिर्फ 40 हम लोग रख लेते। तो 8% बराबर 40, तो कुल अंक पूछा या तो 100% का मान या तो एक का मान। अब 8% को 100% बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 रख लेते हैं। 8 से 40 को काट लेते हैं 5 बार में, और 5 गुना 100 हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर सवाल पे। फिर से वैसा ही सवाल है, आप वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। चलिए, सवाल यह है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 20% अंक लाया तो 30 अंक से फेल हो गया, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है तथा पास के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि पास होने के लिए अंक कितने प्रतिशत में पास होगा। ठीक है, पहले तो जैसे बनाते थे वैसे ही निकालते हैं, कुल अंक निकाल लेते हैं। एक बार 20%, एक बार 32%, तो अंतर कितने का हो गया, 12% का। ठीक है, 12% का। एक बार 30 अंक से फेल हुआ, एक बार 42 अंक ज़्यादा ले आया, तो एक में फेल एक में ज़्यादा लड़ा है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 30 और 42 हो जाएगा 72। ठीक है, 12% है बराबर 72 के, तो 12 छके 72, 1% है 6 के बराबर। 1% 6 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। मतलब कुल अंक कितना है, 600। अगर हमसे कुल अंक पूछता तो हम लोग उत्तर कर लेते 600, लेकिन वो नहीं पूछा है हमसे। क्या पूछा है, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। पास होने का अंक भी नहीं, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो एक काम कर दे, पहले पास होने के लिए कितना अंक चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पास होने के लिए 20% अंक प्लस 30 अंक और चाहिए, पास हो जाएगा। ठीक है, 20% अंक किसका, जितना टोटल अंक होगा उसका। तो टोटल अंक है कितना, तो हम कह रहे टोटल अंक है 600। ठीक है, 600 का 20% कितना हो जाएगा, तो 600 का 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 600 का 1/5 कर लेते हैं, तो 600 में 5 से भाग लाएंगे 120। 120 अंक और 30 अंक कितना हो जाएगा, 150। मतलब 150 अंक अगर लाता है तो बंदा पास हो जाएगा। तो हमसे ये भी नहीं पूछा कितने अंक में पास हुआ, कितने प्रतिशत में। 150 अंक ला रहा है, कितने में ला रहा है, तो टोटल है 600। तो 600 से नीचे भाग लगा देते हैं, ये कट जाएगा 4 बार में 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। या फिर प्रतिशत में बनाने के लिए अगर हम 100 से गुना भी कर लेते हैं तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो हमारा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 40, अच्छा एक कक्षा, एक छात्र को, सॉरी सॉरी, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, 40% अंक लाता तो ये पास हो जाता। कह रहा है उसने 178 अंक लिए और वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक है भैया, इसको 40% अंक चाहिए था, लेकिन ये 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया। भाई इसको 22 अंक दे दो, पास करवा दो, मतलब ये 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 178 और 22 कितना हो जाएगा,
178 और 22 हो जाएगा 200। इसका मतलब 40% है बराबर किसके, तो 200 के। कुल अंक पूछा है मतलब 100%। एक काम करते हैं, 40 पचे हो गया 200, 1% बराबर 5 के, तो 100% किसके बराबर है, 1% 5 के, तो 100% 500 के बराबर। तो कुल अंक कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर सवाल। अच्छा, ये भी चुनाव वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त किया, ठीक है, और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया, कुल वोटों की संख्या। अच्छा, एक उम्मीदवार अगर 62% वोट लाया तो दूसरा उम्मीदवार कितना ला रहा होगा। हर एक चीज अपने आप में 100% है, तो 100 में से 62% जीतने वाला ले आया, तो बाकी बचा कितना, तो 38%, 38% हारने वाला लाया होगा। अच्छा, 372 वोट से जीते या हारे, हम समझेंगे कि इसी दोनों के बीच का अंतर है। 62% और 38% के बीच का वो अंतर रहेगा, हारे या जीते दोनों कंडीशन में अंतर ही रहेगा। तो 62% और 38% में अंतर कितने का है, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 8 हो 4 हो गया 12, 24%। मतलब 24% बराबर है किसके, तो 372 के। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कुल वोटों की संख्या, मतलब 100% का मान या तो एक का मान। तो एक का ही मान हम लोग निकालते हैं, प्रतिशत के बदले नीचे रख लेते हैं 100। उसके बाद 6 से 24 को 4 बार में काट लेते हैं, 6 से इसको काटते हैं, छछा के 36 और 6 दूना 12, ठीक है। और 4 से 100 को काट लेते हैं 25 बार में, खोना गुना 62 गुना 25 कर लेते हैं, 25 दूना 50 का 0, बाकी हो गया 5, 25 पचे 100, 25 छके 100, 50 और 150 और 5 155, 1550, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 84 नंबर सवाल। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार से 60 मत अधिक से चुनाव जीत गया, तो कुल मत, सेम उसी तरीके का सवाल है। अगर एक 52% मत ला रहा है तो दूसरा कितना ला रहा होगा, 100 में से 52% हटा लेते हैं तो 48%। दूसरा उम्मीदवार 48% ला रहा है। 60 अंक अधिक आए या कम आए, मतलब दोनों के बीच का अंतर ही रहेगा। तो 52% और 48% का अंतर कितने का हो गया, तो 8 4 12, 4% का अंतर हो गया। इसका मतलब 4% बराबर है किसके, तो 60 के। कुल मत पूछा, या तो 100% का मान या तो एक का मान, जो निकालना आसानी से निकल जाएगा। तो 4% का मान अगर निकालते हैं तो 4% को 100 बना लेते हैं, किससे गुना कर ले, तो 25 से गुना कर लेते हैं, इधर 25 से गुना तो इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 छके हो जाता है 150 पर 10 1500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हर एक तरीके जो बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं वो आप सीख सके। चलिए नेक्स्ट 85 नंबर सवाल है, फिर से चुनाव वाला ही है। चलिए बनाते हैं तो चुनाव का सवाल फिर से। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गया था। 68 मत अवैध हो गया, मतलब जो भी टोटल मत पड़ा होगा उसमें से 68 मत तो अवैध हो गया, इसकी गिनती नहीं हुई होगी, ये साइड हो चुका है। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और वो 58 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए, ठीक है। अगर एक 52% लाया तो दूसरा कितना लाया होगा, तो हम कहेंगे 48% मत दूसरा व्यक्ति लाया होगा, ठीक है। 98 मत से जीत गया, जीते या हारे इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर है। 52% और 48% का अंतर कितने का हो जाएगा, 4% का। इसका मतलब 4% बराबर है किसके, तो 98 के। तो एक काम करते हैं, कुल मत पूछा है तो 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए 25 से गुना कर सकते हैं हम लोग। 4% को 100% बनाने के लिए 25 से गुना कर लेंगे, दूसरी तरफ भी 25 से गुना कर देंगे, या फिर प्रतिशत को हटा लेते हैं, नीचे आ जाएगा 100, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो 98 गुने 25 कर लेते हैं, 25 अट्ठे हो गया 200, बाकी हो गया 0, बाकी का बच गया 20। 25 नमा 225 और 225 और 20 हो जाता है 245। तो 2450 मत हो गया। अच्छा, 68 मत अवैध भी हुआ था ना, वो भी तो कोई ना कोई दिया होगा, हमसे कुल मत पूछा है। तो 68 मत को और हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8 6 5 11, 2518 वोट, 2518 वोट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवैध मत को छोड़ थोड़ी दो ना, उसका काउंटिंग नहीं हुआ, लेकिन वो पड़ा तो है वो, इसीलिए उसको हमें लास्ट में ऐड करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अब हमारा सवाल है
दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब टोटल 75% ही मत डाला, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं सॉल्व। हम ये कह रहे हैं जितना भी मतदाता था 75% ही मत डाला है। ठीक है, जितना भी मतदाता होगा उसका 75% ही मत डाला है। मतलब 75% का मतलब 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, मतलब हम ये भी कह सकते हैं 75% का मतलब 3/4। ठीक है, अब इसमें से 2% मत अवैध हो गया। अगर 2% मत अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? हर एक चीज अपने आप में 100%, 2% अवैध, तो बाकी बचा कितना? 98% वैध मत है। ठीक है, अब उसमें से 75% जो है एक उम्मीदवार को पड़ा है। मतलब ये टोटल जो है, ये पूरा का पूरा ये टोटल, इसका 75% एक उम्मीदवार को मिला है। ठीक है, और उसको मिला कितना है? 9261। ठीक है, तो इस पूरे का 75% हम लोग निकाल देते हैं। तो इसका 75% का मतलब ये होता है 3/4। इसका 3/4 किसके बराबर हो जाएगा? तो 9261 के बराबर हो जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 से 98 काट लेते हैं 49 बार में, और 2 से 100 काट लेते हैं 50 बार में। ठीक है, 3 तिया हो गया 9, और 9 से इसको काट लेते हैं, 9 एकम 9, 0, 9 दूना 18, और 9 नंबर 81। ठीक है, 10/119 बार में। अच्छा, 7 से 7 सत्ते 49, और 7 से इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7 हो गया, बच गया 3, 32, 7 चौके 28। ठीक है, 8 4 12, और 7 सत्ते 49, 147 बार में। फिर 7 से 147 को काट लेते हैं 21 बार में। तो अब क्या बचा है? कोना कोना अगर देखें तो 21 बचा, 4 बचा, 50 बचा, और 4 बचा। ठीक है, सबको गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16, और बचे 16 बचे 80, और इस पर एक ये वाला जीरो डाल दिया, और गुना कर लेते हैं 21 से। तो 0 0 8 8 दूना 16, 16,800 मत। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 87 नंबर सवाल। ये आप आसानी से बना सकते हैं 87 नंबर सवाल को, बहुत ही आसान सा अब ये हो जाएगा। हारने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से हार गया। अगर एक को 48% मत आया तो दूसरे को कितना आया होगा? तो 52%। 100 में से 48 हटा लिए, 52%। 1100 से हारे या जीते, इसका मतलब इसी दोनों के बीच का अंतर रहेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है? तो 4% का अंतर है, और ये बराबर है किसके? तो 1100 के। हो गया, कुछ चुनाव में कुल मत पूछा है तो 100% का मान पूछा है, या फिर एक का मान निकाल लेते हैं, तो 100 का ही मान निकालते हैं। तो 4% को 100% बनाने के लिए 25 से गुना, तो इधर भी करना पड़ेगा 25 से गुना। 2 जीरो, 25 एकम 25, और 25 2 27, गुना कर लेते हैं 27,500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर का आखिरी सवाल आएगा, और ये आखिरी सवाल हम उम्मीद करेंगे कि इसे आप बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर करेंगे। एक बार हम सवाल को देख लेते हैं क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 है। ठीक है, बढ़कर 1,38,918 हो गया, तो कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बनाने का प्रोसेस यही है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा है। तो हम देख लेंगे इधर से इधर कितना बढ़ा है, जितना बढ़ा है उसको ऊपर रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे। तो इस दोनों में से ओरिजिनल वैल्यू, पहले का वैल्यू कौन सा था? तो ये वाला है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, और यहाँ हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आप इस सवाल का उत्तर जरूर से जरूर आप हमें कमेंट में करके बताएं। आपके कमेंट को देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है, और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है आपके कमेंट से। चलिए, तो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, बाकी हम लोग इसके बाद कोई नया दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।